Again, welcome to our YouTube channel, that is Educade, and in this video lecture we are going to cover practice set 2.1 of matrices. In the previous video lecture we have completed the concept behind the matrices for the practice set 2.1. So going further we are going to cover this practice set now. So ये 2.1 है और इसके अंदर के जितने भी सम है हम ट्राई करेंगे कि आज कवर हो जाए. सो इसका जो कंसेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कैसे करते हैं. तो वही हमारा टॉपिक है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. जैसे हमें कंडीशन दी रहेगी उसके हिसाब से हम बस इंटरचेंज करें. वही करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. सो करते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखते रहो. अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफर दैट. सो तुम्हें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा. ठीक है, तो क्या बोला है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स का नाम है, ब्रैकेट 1 0 -1 3. ये क्या है, हमारी रो, ये भी रो, ये रो 1 है, ये पहली वाली क्या है, रो 1, और दूसरी क्या है, रो 2. ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया तुम्हें. तो हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, R1 को R2 से इंटरचेंज करना है बस, और कुछ नहीं. तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए मैट्रिक्स. अब R1 की जगह R2 लिखना है, मतलब ये R2 नीचे, ये R1 की जगह पे चला जाएगा. तो -1 3 और R1 नीचे आ जाएगा, 1 0. हो गया सॉल्व. यही करना है तुम्हें. बोला है R1 की जगह R2 कर दो और R2 की जगह R1 कर दो. तो हमने इंटरचेंज कर दिया और ये सॉल्व हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हम देखते हैं. इसमें हमें बोला है रो 1 जो है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो लेट्स डू इट. पहली वाली ये है हमारी रो 1 और ये हमारी है रो 2. ठीक है, तो हम इंटरचेंज करते हैं. बी को क्या हो जाएगा, बी किसके बराबर होगा, देखो R1 में हमें जो भी करना है, R1 में R2 के साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है R1 इम्प्लाइज. ठीक है, तो हम R2 को वैसे ही लिख लेते हैं 2 5 4, क्योंकि उसमें तो हमें कुछ नहीं करना है. हमें R1 में चेंजेस करना है ना, R1 के लिए कंडीशन दी गई है. तो R1 के लिए क्या करेंगे, ये हमारी रो 1 है पहली, तो इसमें R1 - R2. तो R1 1 है, इसमें से क्या माइनस करना है, R2 का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये, तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा. ठीक है, सेम दूसरा वाला देखो, ये क्या है, -1, उसमें से क्या माइनस होगा, R2, मतलब 5 माइनस कर दो. तीसरा क्या है, 3 में से क्या माइनस होगा, R2, मतलब 4 बराबर. ये 5 इसके नीचे लिख लो, 4 इसके नीचे लिख लो. ठीक है, तो b किसके बराबर होगा, 1 - 2 -1, 2 के जगह पे 2, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या हो जाएगा, 6 -6 और नीचे 5. 3 - 4 -1 और नीचे 4. हो गया, बी मैट्रिक्स बन गई हमारी. ये कंडीशन अप्लाई कर दिया हमने. क्या बोला है हमें, रो 1 में बस चेंजेस आने चाहिए. सो हमारी रो 2 सेम रहेगी. तो रो 2 को हमने वैसे ही एज इट इज़ रख दिया और रो 1 को हमने क्या किया, चेंज कर दिया. तो रो 1 चेंज हो गई, रो 2 हमारी क्या है, सेम है. तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के आ गई. माइनस तो तुम्हें करने आता होगा, 12वीं में पहुँच गए हो. ठीक है, तो अब इसके बाद के क्वेश्चन हम देखते हैं. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है. इसमें कॉलम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसमें रो को ट्रांसफॉर्म करना है. तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. C1 किससे चेंज होगा, C2 से. तो ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, और ये रो 1 है और ये रो 2 है. ये कॉलम 1, ये कॉलम 2. तो कॉलम 1 ये है हमारा और कॉलम 2 ये है हमारा. तो कॉलम 2 इधर आ जाएगा, कॉलम 1 इधर चला जाएगा. वही बोला है ना, इंटरचेंज कर दो आपस में. तो कॉलम 2 उठ के इधर, कॉलम 1 उठ के इधर. तो कॉलम 2 कौन सा है, 4 और 3, तो 4 3. कॉलम 1 कौन सा है, 5 1, तो 5 1. हो गया सॉल्व. इसमें क्या करना है, देखो
बी किसके बराबर होगा, रो को इंटरचेंज करना है आपस में, रो 1 शुड गेट इंटरचेंज बाय रो 2, ठीक है। तो देखो ये हमारी रो 1 है और ये हमारी रो 2 है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है मुझे। तो रो 2 ये ऊपर चली जाएगी और रो 1 नीचे आ जाएगी। तो 3,1 नीचे, 4 और 5 ऊपर, तो 4 5 और ये 3 1 हो गया इंटरचेंज, बराबर। सो आगे क्या पूछा है हमें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन बोथ द मैट्रिक्स। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन बोथ द मैट्रिक्स दैट आफ्टर इंटरचेंजिंग the row and column, we found both the matrix A and B are equal। देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, 4 5 3 1 4 5 3 1। सो यही हमें करना था, हो गया प्रूफ नहीं मीन्स दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, देखा दोनों बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या तुम्हें क्या दिख रहा है कॉलम और रो इंटरचेंज करने के लिए, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो हम यही ऑब्जर्व कर पा रहे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इजी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। So what is scalar multiplication? I am going to tell you in this video lecture or in this sum. So let's begin. क्या दिया हमें 4 A मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 1 3। कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, 3C2, क्या ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो अब A मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, देखो क्या बोला है 2C2, राइट। 2C2, C2 मीन्स सेकेंड कॉलम, तो ये पहला कॉलम है कॉलम 1, ये हमारा सेकेंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है, राइट। और ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो हमें क्या बोला है, 2 मल्टीप्लाई करो किसमें, कॉलम 2 में। तो ये कॉलम 2 जो है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, और ये बाकी के 2 सेम रहेंगे। तो 1 0 और ये -1 3 एज इट इज़ रहेगा। और कॉलम 2 जो है उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 2 × 2 और ये 2 × 1 हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगी, 1 0 4 2 -1 3। डन है। अब ये देखते बी किसके बराबर होगी, क्या दिया हुआ है, -3 × रो 1। तो ये हमारी रो 1 है और ये हमारी रो 2 है, ठीक है। तो रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, बस नथिंग एल्स। तो रो 1 कौन सी है, ये रो 1 है, तो उसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो -3 × 1, ये क्या है -3 × 0 और लास्ट वाला कौन सा है, -3 × 2, ठीक है। तीनों एक रो के एलिमेंट, यहाँ पे रो 1 दिया है ना, तो मैं रो 1 में ही मल्टीप्लाई करूँगा, रो 2 मेरी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे भी कॉलम 2 दिया था तो कॉलम 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, बाकी ये 2 कॉलम एज इट इज़ रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 5 एज इट इज़। तो बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, -3 × 1 -3, ये 0 -3 × 2 -6 और ये 2 4 5, ठीक है। हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, डू द एडिशन ऑफ द न्यू मैट्रिसेस व्हाट वी गॉट, ठीक है। तो हमें 2 न्यू मैट्रिक्स तो यही मिले ना, इनके हमें एडिशन करने। तो एडिशन कैसे करेंगे,
तो बच्चों वहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। वहाँ पे स्पेस था बट कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था, तुम्हें वो दिखता नहीं। सो मैंने इसे वापस से रफ करके लिख लिया। सो a प्लस बी हमें करना है, ठीक है। तो a प्लस बी सिंपल, ये टर्म फर्स्ट है तो इसकी भी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड तो ये सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ऐसे ही लाइन से ऐड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 1 तो 1 प्लस में क्या है, ये क्या है -3 तो -3, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 प्लस, यहाँ पे क्या प्लस करना है 0 तो यहाँ पे 0, नथिंग एल्स। ये क्या है -1 प्लस, ये क्या है -6 तो यहाँ पे -6, ठीक है। ये क्या है 0 तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस में 2, ये क्या है 2 प्लस में 4, ये क्या है 3 प्लस में 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 प्लस माइनस माइनस तो 1 - 3, 4 प्लस 0 4, ये क्या है -1 प्लस माइनस माइनस का 6, -1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8, ठीक है। तो 1 - 3 -2, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -7, ये 2, ये 6 और ये 8। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। तो हमें एडिशन निकालना था, हमने ऐड कर दिया मैट्रिक्स को और हमें एडिशन मिल गया। तो ये हमारा आया a प्लस बी का वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई किया है। क्या, पहले हमें करना है 3 टाइम्स R1 देन C3 + 2 C2। तो पहले 3 R1 करते हैं, ठीक है। फिर देन हमें क्या करना है C3 + 2 C2, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। पहले हम अप्लाई करेंगे 3 R1, ठीक है। 3 R1 पहले करेंगे तो ए क्या हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स R1, तो ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो क्या बोला है 3 टाइम्स R1, तो R1 तो ये है ना, मतलब ये वाली 3 टाइम्स होगी, बस 3 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 × 1, 3 × -1, 3 × 3, ठीक है। और बाकी की 2 सेम रहेंगी, तो ये 2 3 1 3 0 1, ये एज इट इज़ रहेंगी, ऊपर वाली बस चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया 3 × 1 = 3, 3 × -1 -3, 3 3 = 9, ये 2 1 0 3 3 1। तो एक कंडीशन अपने अप्लाई कर दी तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है देन, अब इसके अंदर हमें जो करना है, इसके अंदर क्या करना है C3 + 2 C2, ठीक है। करते हैं कि जो कॉलम थर्ड है उसके साथ क्या ऐड करना है 2 टाइम्स C2। तो इसमें कॉलम थर्ड कौन सा है, देखो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो क्या बोला है कॉलम 3 के अंदर कॉलम 3 + 2 टाइम्स C2 कर दो। तो अब देखो ये मैट्रिक्स को हम उठाते हैं। अब ये क्या हो जाएगी, हमें कॉलम 3 के साथ जो भी करना है ना, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़ रहने दो। तो 3 2 3, ठीक है, -3 1 3, -3 1 3, 9 0 1, तो 9 0 1। लेकिन हमें कॉलम 3 में चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं, कॉलम 3 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस, तो प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस, क्या प्लस 2 टाइम्स C2, तो 2 × C2 क्या है, ये C2 है ना, कॉलम 2 तो ये है ना हमारा, देखो तो 2 टाइम्स C2, तो C2 क्या है -3, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स -3,
2 टाइम्स यहाँ पे C2 क्या है 1 और 2 टाइम्स यहाँ पे C2 क्या है 3। तो अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3 2 3 -3 1 3 9 बराबर 2 3 ज़ा 6। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, ये क्या है 1 प्लस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर आएगी 3 2 3 -3 1 3 9 -6 प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 और ये 2 और ये 6 + 1 7। तो ये आएगा हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है तुम्हें, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर उसके बाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई हैव सम वर्क सो आई हैव टू लीव नाउ। बाकी वी विल कवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. I thought like I'll cover this whole exercise in this video lecture, but due to sudden work I have to leave now. So thanks for watching the video. Make sure to like and hit the subscribe button, and don't forget to share this video lecture with all your friends. Jai Hind.